नमस्कार दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम डिज़ाइन करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी को एज़ अ वीनेट के ऊपर। तो जब बात करते हैं डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग नेटवर्क सिक्योरिटी इन डेप्थ, सो व्हिच इज़ नोन एज़ बेसिकली डिफेंस इन डेप्थ, करेक्ट? तो हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं? तो अगर मैं बात करूँ डीडोस की, डीडोस अटैक की, तो पहले हम बात करते हैं कि डीडोस अटैक होता क्या है? तो डीडोस अटैक में क्या होगा, जैसे सपोज़ करो आपके पास एक वेब सर्वर है, ठीक है? और यहाँ पे एक हैकर है। अभी हैकर का सिंपल सा एम है कि वो आपके वेब सर्वर को डाउन करना चाहता है या क्रैश करना चाहता है, ठीक? या आपका वेब सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स ही ना दे, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है? अनप्रोसेसिंग हो जाए। तो उस केस के अंदर हैकर क्या करेगा? हैकर सबसे पहले इंटरनेट के ऊपर डिवाइसेस को हैक करेगा। हैकर का एक ही एम होता है, वो इंटरनेट के डिवाइसेस को यूज़ करता है और उन डिवाइसेस से वो नंबर ऑफ पैकेट्स जो है आपके सर्वर के ऊपर सेंड करता है, रिक्वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? तो अब सपोज़ करो कि मेरा जो सर्वर है, वो 100 रिक्वेस्ट पर सेकंड जो है उसको सपोर्ट करता है या उसको वो एंटरटेन कर सकता है, जो करंट अभी कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। अब अगर सेम टाइम पे ही मेरे पास 10,000 रिक्वेस्ट आ जाएँ पर सेकंड या सपोज़ करो 1,00,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रही हैं, तो उस केस के अंदर मेरा वेब सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, सभी रिक्वेस्ट को, ठीक है? तो मेरा क्या होगा, वेब सर्वर डाउन हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा या जिसको हम सिंपल टर्म्स में बोलते हैं, अगर हम लोकल टर्म्स में बोले तो बैठ जाएगा। तो वेब सर्वर बैठ जाएगा, क्रैश हो जाएगा, ठीक है? उस केस के अंदर हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपनी वेब एप्लीकेशन को डीडोस अटैक से? तो डीडोस अटैक सब जो हम प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, अगर मैं एज़्योर में हूँ, तो एज़्योर पे जो वर्चुअल नेटवर्क आप बनाते हो, उस वर्चुअल नेटवर्क पे बाय डिफ़ॉल्ट डीडोस प्रोटेक्शन होती है, ठीक है? और वो फ्री होती है। होती है और फ्री होती है और वो होती है बेसिक। तो 2 तरह की डीडोस प्रोटेक्शन होती है एज़्योर के अंदर, बेसिक एंड स्टैंडर्ड। तो बेसिक तो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड होती है, ठीक? हम स्टैंडर्ड को ऑप्शनली लगा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड क्या होता है? तो स्टैंडर्ड के अंदर आप अलर्ट रूल क्रिएट कर सकते हो। आप मिटिगेशन कैपेबिलिटीज मिल जाती है, मिटिगेट कर सकते हो। तो जो रूट जो आपके डीडोस अटैक हो रहा है, उसके भी आप रूट बना सकते हो, अलर्ट बना सकते हो, एज वेल एज यू कैन मिटिगेट, करेक्ट? तो ये कैसे होगा? मैं आपको लैब के अंदर कंप्लीटली वन बाय वन हर एक चीज दिखाऊंगा और आपको इजीली समझ में आएगा और आप इजीली इंप्लीमेंट कर पाओगे इसको अपनी लैब के अंदर एज वेल एज अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर, कंपनी के अंदर भी। तो बहुत इजी वे में समझाने वाला हूँ, देखते हैं कैसा होता है ये। तो हम चलते हैं एज़्योर पोर्टल के ऊपर। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक रिसोर्स को बना लेता हूँ या मैं सबसे पहले एक डीडोस प्रोटेक्शन प्लान बना लेता हूँ। तो हम सर्च करेंगे डीडोस प्रोटेक्शन प्लान, उसी से अपना आपको दिखेगा डीडोस प्रोटेक्शन प्लान, सिलेक्ट कर लेना। अभी कोई प्लान नहीं है मेरे पास, क्लिक ऑन क्रिएट करते हैं और एक नया रिसोर्स ग्रुप बना देते हैं। रिसोर्स ग्रुप का नाम मैं देता हूँ यहाँ पे इजी 700, ऑलरेडी है मेरे पास, ओके। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, अगर मेरे पास है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एग्जिस्टिंग। तो मैं, आप चाहो तो नया बना सकते हो, चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो एग्जिस्टिंग को भी, ये आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद डीडोस प्रोटेक्शन प्लान का नेम, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ संजय डीडोस, ठीक। रीजन सेंट्रल इंडिया ही रखते हैं। मैं रिव्यू एंड क्रिएट कर देता हूँ, प्लान बना देता हूँ, वैलिडेशन पास, क्लिक ऑन क्रिएट, रिसोर्स क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगी, डीडोस प्रोटेक्शन प्लान बन जाएगा। तो डीडोस प्रोटेक्शन प्लान आपको बनाना है और बनाने के बाद हमें क्या करना है, एक वर्चुअल नेटवर्क बनाना है जहाँ पे हम ये प्लान लगाएंगे। तो हमारे लैब के लिए हम क्या करते हैं, वीनेट बना लेते हैं। सो क्लिक ऑन क्रिएट, रिसोर्स ग्रुप एग्जिस्टिंग एजी 700, वीनेट का नाम मैं देता हूँ वीनेट 1, आप कोई भी नाम दे सकते हो। रीजन जो है वो सेम होना चाहिए जहाँ पे हमने डीडोस प्रोटेक्शन प्लान बनाया। उसका नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो सिक्योरिटी टैब। सिक्योरिटी टैब पे आपको ऑप्शंस दिखा रहा होता है, जो बैस्टैंड, फायरवॉल और डीडोस प्रोटेक्शन प्लान, नेटवर्क प्रोटेक्शन। सो उसको सिलेक्ट करो और अपना प्लान यहाँ पे सिलेक्ट करो जो आपने बनाया था। तो जो प्लान मैंने बनाया था वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं रिफ्रेश कर लूँगा अपने ब्राउजर टैब को। कई बार होता है ऐसा कि आप जब भी कोई नई डिप्लॉयमेंट करते हो तो वो थोड़ा टाइम लेती है। सो हम यहाँ से फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं और मैं नाम देता हूँ अपने वीनेट को वीनेट 1। नेक्स्ट पे चलते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एज डीडोस नेटवर्क प्रोटेक्शन प्लान। ड्रॉप डाउन में जाता हूँ, अब मुझे दिखा रहा है, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो डिले हो सकता है, रिफ्रेश कर देना ब्राउजर टैब को। उसके बाद क्या है, आईपी एड्रेस सबनेट में ऐसे ही छोड़ रहा हूँ एज इट इज डिफॉल्ट। मैं रिव्यू क्रिएट करता हूँ अपने वीनेट को। हमने इसके ऊपर डीडोस प्रोटेक्शन प्लान लगा दिया है, स्टैंडर्ड वाला। तो ये लग गया है और जैसे ही ये लग जाएगा, मेरा वर्चुअल नेटवर्क जो है वो
बन जाएगा। जैसे ही बन जाएगा, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जा रहा हूँ एक पब्लिक आईपी एड्रेस बनाने, जो हम यूज करेंगे, क्योंकि जो रिक्वेस्ट आएंगे वो पब्लिक आईपी एड्रेस पे ही आएंगी। तो मैं क्रिएट कर देता हूँ एक पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस सेंट्रल इंडिया के अंदर, देखो रिसोर्स को पूरा एग्जिस्टिंग है, रीजन सेंट्रल इंडिया होगा। नेम क्या दे रहा हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं इसको नाम दे देता हूँ PIP1, पब्लिक आईपी एड्रेस 1, वर्जन IPv4, SKU में स्टैंडर्ड ले रहा हूँ, और यहाँ पे रीजनल रहेगा क्लियर, क्योंकि मैं इसको वर्चुअल मशीन पे लगाऊंगा। स्टैटिक रहेगा असाइनमेंट, जो कि ग्रेड आउट होता है। नाम मैं इसको दे देता हूँ संजय PIP1। DNS नेम इसका, DNS लेवल वो देना जरूरी है। रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं, तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस हमारा बन जाएगा। तो पब्लिक आईपी एड्रेस की डिप्लॉयमेंट भी स्टार्ट होगी, ये भी बन जाएगा। तो हमने बनाया DDoS प्रोटेक्शन प्लान, जो कि हमने लगाया वर्चुअल नेटवर्क के ऊपर। उसके बाद हमने बनाया एक पब्लिक आईपी एड्रेस, और अब मैं चलता हूँ अपने पोर्टल के ऊपर और मैं सर्च करता हूँ लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस। मुझे एक लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस चाहिए कि जो भी मेरे लॉग्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पे स्टोर हो, वो लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस पे स्टोर हो जाए कि लेटर मैं उनको क्वेरी कर सकूं। तो हमें एक लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो वो बना लेता हूँ। रिसोर्स ग्रुप EG700, लॉग एनालिटिक्स का नाम मैं नाम देता हूँ संजय टैबो। लेट मी चेक, रीजन सेम होना चाहिए, इसको रिव्यू एंड क्रिएट कर लेते हैं। तो लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस भी हमारे यहाँ पे बन जाएगी एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप के अंदर। तो इस लैब के जितने भी रिसोर्सेज मैं बना रहा हूँ, एक ही रिसोर्स ग्रुप में मैं रख रहा हूँ। करेक्ट, कि जब हमारी लैब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं उनको डिलीट कर दूँ, सभी रिसोर्स ग्रुप को, सभी रिसोर्सेज को जो मेरे रिसोर्स ग्रुप में होंगे। अब लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस की डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगी, ये भी कंप्लीट हो जाएगी कुछ सेकंड्स के अंदर ही। तो आईपी एड्रेस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस की भी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, हम चलते हैं DDoS प्रोटेक्शन प्लान के अंदर और इसको ओपन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको DDoS प्रोटेक्शन प्लान के ऊपर दिखाएगा मॉनिटरिंग टैब। मॉनिटरिंग टैब में आपको दिखा रहा है मैट्रिक्स। या मैट्रिक्स पे जाकर मैट्रिक्स को सेट कर लेंगे। क्या सेट करेंगे, तो स्कोप हम यहाँ पे लेते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस। मेरा स्कोप जो है वो पब्लिक आईपी एड्रेस है, तो यहाँ पे अभी लिस्ट कर देगा। मैं अपने जो पब्लिक आईपी एड्रेस बनाया था PIP1, उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। ये मेरा स्कोप है। अब कौन सी मैट्रिक्स हम मॉनिटर करने वाले हैं, तो मैट्रिक्स में आएंगे और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ इनबाउंड बाइट्स ड्रॉप्ड बाय DDoS, नो इनबाउंड पैकेट्स ड्रॉप्ड बाय DDoS। ये हमारी मैट्रिक्स होगी और एग्रीगेशन होगी आपकी मैक्सिमम। ठीक है, इसको अब ऐसे सेट करके यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, ये हमारा मॉनिटरिंग क्राइटेरिया है किसके लिए, DDoS प्रोटेक्शन प्लान के लिए। हमारा स्कोप क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस है। ठीक, और मैट्रिक्स क्या है, इनबाउंड पैकेट ड्रॉप। तो चलते हैं, अब ये इतना हो गया। इसके बाद मैं चलता हूँ अपने आईपी एड्रेस के ऊपर। तो पब्लिक आईपी एड्रेस पे आते हैं, इसको ओपन करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखा रहा होगा डायग्नोस्टिक सेटिंग्स पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए। डायग्नोस्टिक सेटिंग्स में मैं ऐड करता हूँ एक नई डायग्नोस्टिक सेटिंग्स को, और यहाँ पे मैं ऑल लॉग्स, DDoS प्रोटेक्शन नोटिफिकेशन, फ्लो लॉग्स फॉर DDoS मिटिगेशन डिसीजंस, रिपोर्ट्स फॉर DDoS मिटिगेशंस एंड ऑल मैट्रिक्स। ठीक, ये सेलेक्ट करके अब ये कहाँ भेजने हैं, तो इनको मैं बोल रहा हूँ कि सेंड टू लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस। कौन सी वर्कस्पेस में, जो हमने बनाई थी। ठीक, नाम दे देता हूँ इसको मैं संजय DDoS, सिंपल रखते हैं, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये एक डायग्नोस्टिक सेटिंग्स बना दी मैंने। ठीक है, तो मेरे जितने भी लॉग्स जनरेट होंगे वो सारे सारे कहाँ पे चल जाएंगे, फिर लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस के अंदर, और वहां से मैं आपको क्वेरी कर सकता हूँ। ठीक है, KQL क्वेरी लैंग्वेज को यूज करते हुए। तो ये काम हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट होगा कि हमें चाहिए एक वेब सर्वर या एक वर्चुअल मशीन जहां पे हम DDoS का अटैक कर सकें। तो मैं जाता हूँ वर्चुअल मशीन के ऊपर और क्रिएट कर देता हूँ एजूर की वर्चुअल मशीन। रिसोर्स को हम एग्जिस्टिंग रखेंगे सेम लैब के लिए। वर्चुअल मशीन का नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ Web1, कोई भी नाम दो, ठीक है, बट मीनिंगफुल होना चाहिए। रीजन हम सेम रखेंगे, अवेलेबिलिटी जोन, नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड, और मैं यहाँ पे इमेज ले रहा हूँ उबंटू सर्वर की। ठीक है, उबंटू सर्वर 20.04 LTS जनरेशन 2। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे साइज आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर जस्ट बिकॉज मैं उबंटू की वर्चुअल मशीन है और हमें DDoS को चेक करना है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा साइज ले लेता हूँ B1S। इसमें आपको 0.5 GB की रैम मिलेगी, तो ये साइज में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, उसके बाद
ऑथेंटिकेशन एसएसएस के साथ जाएंगे हम लोग, और बाकी मैं यहाँ पे पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स जो है उसको कर देता हूँ नन, और इसके साथ ही मैं इसको करता हूँ रिव्यू एंड क्रिएट। रिव्यू एंड क्रिएट, तो जब भी आप वर्चुअल मशीन बनाते हो बाय डिफॉल्ट आपके वीएम के ऊपर एक पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो एसोसिएट हो जाता है, याद रखना। तो क्लिक ऑन क्रिएट, ये वर्चुअल मशीन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ अपने प्राइवेट की को लोकल सिस्टम में, ठीक, कि बाद में मैं इसको एक्सेस कर सकूँ। तो डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद देखो डिप्लॉयमेंट हो जाएगी स्टार्ट। जैसे ही डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगी हमें कुछ सेकंड्स के लिए वेट करना है कि ये डिप्लॉयमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाए, और जैसे डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगी हम क्या करेंगे, हम टेस्ट करेंगे डीडोस अटैक को। तो बट पहले डीडोस अटैक से पहले हमें एक काम और करना होगा, वो ये होगा कि वर्चुअल मशीन जब भी आप बनाते हो उसके ऊपर पब्लिक आईपी एड्रेस एक एसोसिएट हो जाता है, या तो मैं उसको नेटवर्किंग टैब में जाकर डिसेबल कर दूं, या फिर मैंने अपना पब्लिक आईपी एड्रेस बना रखा है जिसके ऊपर मैंने डीडोस प्रोटेक्शन जो है वो मॉनिटरिंग मैट्रिक्स सेट कर रखी है और डायग्नोस्टिक लॉग्स जिसके ऊपर सेट कर रखे हैं, उसको मैं इस वर्चुअल मशीन पे एसोसिएट करूं, सो दैट हम उसको उसके लिए रूल बना, ठीक है, रूल हम क्रिएट कर सकें उसके। तो ये अगर हमारी रिक्वायरमेंट होगी तो हम कैसे करेंगे मैं वो बताने वाला हूं आपको। तो देखते हैं कैसे करना है उसको। चलो देखते हैं कि कैसे करना है इसको। तो हम जाते हैं अपनी वर्चुअल मशीन पे, लेफ्ट हैंड साइड में वर्चुअल मशीन पे नेटवर्क सेटिंग्स में चलते हैं, और यहाँ पे आपको दिखा देगा आपका वीएम का निक कार्ड, इस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग 1 दिखा रहा है, इसको क्लिक करो। यहाँ पे देखो एक पब्लिक आईपी एड्रेस एसोसिएटेड है वेब 1, बट मैंने बनाया था पीआईपी 1। लेट मी क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन और मैं सिलेक्ट करूंगा पीआईपी 1। मैं चेंज कर दूंगा अपना पब्लिक आईपी एड्रेस इस वीएम के लिए और सेव कर दूंगा, तो नेटवर्क मेरा अपडेट हो जाएगा। तो जैसे ये अपडेट होगा उसके बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे डीडोस कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, दैट मींस डीडोस अलर्ट जो है उसके लिए रूल बनाएंगे। तो वो रूल कैसे बनेगा मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है, अब मेरे पास अपना पब्लिक आईपी एड्रेस आ गया है किसके थ्रू, पीआईपी 1 जो हमने बनाया था। जब ये हो जाएगा इसके बाद सिंपल सा काम करना है, आपको सर्च करना है पब्लिक आईपी एड्रेस, क्योंकि मैं एक रूल बनाने वाला हूँ। तो पब्लिक आईपी एड्रेस सेलेक्ट करना है जो हमने बनाया था और उसको ओपन कर लेना है पीआईपी 1 को। लेफ्ट हैंड साइड में आपको जाना है मॉनिटरिंग टैब में, अंडर मॉनिटरिंग टैब आपको मिलेगा अलर्ट रूल, फिर अलर्ट रूल पे जाओ और अलर्ट रूल पे हम यहाँ पे क्रिएट। तो यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस में आप जब आओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखा रहा है अलर्ट्स टैब, अलर्ट्स टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम अलर्ट रूल बनाएंगे, क्लिक ऑन क्रिएट अलर्ट रूल। तो स्कोप जो होगा बाय डिफॉल्ट आपका पब्लिक आईपी एड्रेस ही है, ठीक है, वही रहने देंगे। कंडीशन पे चलते हैं, कंडीशन में हम क्लिक करते हैं सी ऑल सिग्नल्स, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ अंडर डीडोस अटैक और नॉट, ठीक है, इस सिग्नल को, और अप्लाई कर देते हैं। अब इसको हम जो अलर्ट लॉजिक है वो कन्फिगर कर देते हैं। तो अलर्ट लॉजिक में हम चलते हैं, यहाँ पे एग्रीगेशन टाइप होगा मैक्सिमम, ऑपरेटर होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, काउंट हम लेते हैं 1, बाकी हम छोड़ देते हैं एज इट इज। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्शन के ऊपर कि अगर ये जो है अलर्ट होता है तो हम कहाँ पे एक्शन सेंड कर सकते हैं। हम एज अ फंक्शन को यूज कर सकते हैं, वेबहुक को यूज कर सकते हैं, ईमेल यूज कर सकते हैं, या फिर मैं जो है एसएमएस भी कर सकता हूँ, बट अभी मैं कुछ भी कन्फिगर नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट डिटेल्स पे चलते हैं और डिटेल यहाँ पे हम कन्फिगर कर देते हैं। तो अलर्ट रूल नेम तो हम बोलते हैं डीडॉस डेमो, और जो सेवरिटी लेवल होगा वो इन्फॉर्मेशनल होगा, वार्निंग होगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हो, क्रिटिकल है, वार्निंग है, इन्फॉर्मेशनल है। तो मैं अभी डिफॉल्ट पे चलता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, रिव्यू करते हैं और क्रिएट कर देते हैं। तो ये रूल हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्रिएट हो जाएगा। जैसे रूल क्रिएट हो जाएगा, अब ये रूल अपना होगा क्रिएट। यहाँ पे रूल क्रिएट होने के बाद हमें टेस्ट करना है डीडोस अटैक को। कैसे टेस्ट करेंगे, तो मैं सबसे पहले चलता हूँ ओवरव्यू टैब के ऊपर अपने पब्लिक आईपी एड्रेस की, और इस पब्लिक आईपी एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद मैं एक सिमुलेटर यूज कर रहा हूँ, उस सिमुलेटर से हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, क्योंकि ये रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। और उसके साथ साथ बाकी कॉन्फ़िगरेशन में एज इट इज रख रहा हूँ। मैं इसको करता हूँ स्टार्ट टेस्ट, या वैलिडेट कर रहा है आपका टेस्ट को। तो जो भी हमने आईपी एड्रेस डाला है इसको ये वैलिडेट करेगा, जो सब्सक्रिप्शन को वैलिडेट करेगा। तो टेस्ट अनकाउंटेड एरर, तो ये टेस्ट जो रन करेगा, हमारी जो फ्री ट्रायल की लिमिट है वो है 5 GB की, ठीक, और एस्टिमेटेड आउटबाउंड डेटा जो होगा वो होगा 30 GB।
तो मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। शॉर्टर ड्यूरेशन जो है वो 5-10 मिनट्स ही है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ डीएनएस फ्लड को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पैकेट्स ले लेता हूँ 100 के। तो ये 4.4 अंडर 5 GB रहेगा। स्टार्ट कर देते हैं टेस्ट को, क्योंकि मैं भी ट्रायल में हूँ, तो ट्रायल के अंदर मेरे को सिर्फ 5 GB के लिए ही मैं अलाउड हूँ। उसके बाद मुझे प्लान परचेज करना होगा। तो मैं डीएनएस फ्लड कर रहा हूँ। डीएनएस फ्लड बेसिकली वही डीडोस अटैक के लिए, ठीक है। तो आप अपने कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे चेंज कर देना और डीएनएस फ्लड सेलेक्ट कर लेना। प्रिपेयर कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर हो जाएगा, ये क्या करेगा, ये डीएनएस फ्लड कर देगा। तो डीएनएस फ्लड भी क्या है, एक टाइप्स ऑफ डीडोस अटैक है। अगर आपको डीडोस अटैक के बारे में पता है तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डीडोस अटैक होते हैं। इनमें से एक है डीएनएस फ्लड, ठीक। चेक करते हैं। जैसे ये आपको क्या करना है, आपको एक काम और करना है। आपको जाना है पोर्टल पे, अपने ही पब्लिक आईपी एड्रेस के ऊपर जाना है जिसके ऊपर आपने डीडोस अटैक को परफॉर्म किया है। मॉनिटरिंग टैब में आपको जाना है मैट्रिक्स के ऊपर, और मैट्रिक्स में आपको सिलेक्ट करना है मैट्रिक्स जो हमने अंडर डीडोस अटैक और नॉट, इसके लिए हमने रूल बनाया है, इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, बट ये अभी क्या है, ये टाइम लेगा। कितना टाइम लेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 मिनट से जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है अपने सिमुलेटर के ऊपर। तो ये 10 मिनट लेगा, ठीक। तो 10 मिनट के बाद आपको ये दिखा देगा यहाँ पे रिजल्ट। तो हम वेट करते हैं फाइनल रिजल्ट के लिए, और 10 मिनट के बाद हम देखेंगे कि रिजल्ट जो है हमारा। आप लोगों को टाइम देख रहे हो, तो अभी 8 मिनट इसने स्पेंड किए हैं। हमें वेट करना है कम से कम 10 मिनट के लिए। अभी हमें 7 मिनट और वेट करना है। तो वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ये आपकी टेस्ट की समरी है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं अपने मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे देखो ये एक काउंट आ गया है डीडोस का, जो हमने अपना रूल क्रिएट किया हुआ था। अगर मैं जाता हूँ डुप्लीकेट टैब के ऊपर और अलर्ट रूल पे जाऊं, तो यहाँ पे देखो आपको एक अलर्ट रूल दिखा रहा है कि ये फायर्ड हुआ है। किसके लिए, डीडोस अटैक के लिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलर्ट रूल क्रिएट कर सकते हैं, और फिर इसके बाद इसको हम मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये लैब आप लोगों को समझ में आई होगी, और आप लोगों को पता लगा होगा कैसे हम लोग डीडोस अटैक को जो है यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और उसके लिए हम अलर्ट रूल बना सकते हैं, ठीक। सो दैट हमें नोटिफाई होता रहे कि हाँ ये अटैक हुआ है हमारे रिसोर्स के ऊपर एज़्योर में।